We now request Honorable Shri Sanjay Seth ji to address the gathering with his words. बोले भारत माता की वंदे वंदे। आज इस ध्यान केंद्र में जिसका शुभ उद्घाटन हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ और आज इस ध्यान केंद्र में दुनिया को शांति का पैगाम देने वाले, दुनिया को, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए, दुनिया के युवाओं को ध्यान के माध्यम से ईश्वर को पाना, दुनिया के युवाओं को और दुनिया के लोगों को, हम कह सकते हैं 21वीं शताब्दी में इस भागम भाग जिंदगी में जो शांति की खोज चाहते हैं, ऐसे स्वामी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70वें जन्मदिन पर हम झारखंड से आते हैं। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की ओर से और समस्त राष्ट्र की ओर से मैं आपका अभिनंदन और शुभेच्छा चाहता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे इस राज्य के राज्यपाल, जिनका कल 78वां जन्मदिन है, मैं पूरे राष्ट्र की ओर से, पूरे झारखंड की ओर से आपका अभिनंदन, आपकी शुभेच्छा चाहूंगा। और माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि अपना 78वां जन्मदिन हम देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। यह शिव की महिमा है, शिव अपरंपार है, शिव भोले हैं। आपका आपको जरूर भोले बाबा आशीर्वाद देंगे। आज इस मौके पर माननीय सुरेश यादव जी, सामने बैठे सभी भैया बहन और दुनिया के कोने कोने से आए ऐसे सभी भक्तगण, आज मेरे लिए सौभाग्य है इस मंच पर दुनिया को नेतृत्व देने वाले, दुनिया को शांति देने वाले ऐसे महापुरुष। मित्रों, ये भारत की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। भारत को जब जब जरूरत हुई है, भारत को जब जब आवश्यकता हुई है, ऐसे ऐसे संत महात्मा का उदय हुआ, संत महात्मा इस पृथ्वी पे आए और तभी हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे राज्यपाल महोदय तो उनके साथ कैबिनेट में काम किए हुए, हम सब उनसे सीखते थे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने लिखा था, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि, अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा, यहाँ का कंकड़ संकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, तो मरेंगे भी भारत के लिए। ये ऐसी अभिनंदन की भूमि, ये ऐसी वंदन की भूमि है मित्रों। और ये सौभाग्य कि गुरुदेव, आपने हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बाउंड्री, 182 देशों को आपने शांति का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को, दुनिया को जब कहा, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो 1893 से लेकर आज का दिन दुनिया को संदेश देने वाले ऐसे महात्मा, ऐसे लोग तो जानते थे कि ध्यान तो गुफाओं में होता है, ध्यान तो हिमालय की गोद में होता है, लेकिन स्वामी जी, गुरुदेव, आपने हिमालय से वो ध्यान को निकालकर दुनिया के कोने कोने में, घर घर में पहुंचा दिया। भारत की सनातनी संस्कृति, हजारों साल पुरानी संस्कृति, रामायण काल से लेकर महाभारत तक, और मैं कह सकता हूं मित्रों, देश के 140 करोड़ देशवासी जिनके प्रति आपका भाव और जो सनातनी धर्म के प्रति जिनका आकर्षण
2025 में देश ने मित्रों दिखा दिया था कि लगभग 68 करोड़ लोग कुंभ में जब डुबकी लगाए तो अंदाज लगा लो मित्रों कि उस जल के अंदर डुबकी लगाकर सनातनी धर्म का ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा दिया। आज इस मौके पर मैं कह सकता हूं कि हम पूरे संसार को एक परिवार मानते हुए, वसुधैव कुटुंबकम को विश्वास करते हुए उस मंत्र से चलते हैं। और नर सेवा नारायण सेवा, हम नर की सेवा करते हैं, समझो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर ली, नारायण की सेवा कर ली। और उस संस्कृति को बढ़ाते हुए गुरुजी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आज हम निश्चित रूप से पूरी दुनिया आपके इस प्रयास से बहुत खुश है। आज का युवा कैरियर ओरिएंटेड है। मैं आपसे गुरुजी जरूर ये कहना चाहूँगा कि भारत का सपना है 2047 का विकसित भारत, जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे। विकसित भारत कैसा होगा? उस विकसित भारत के लिए आप लाखों करोड़ों युवाओं को तैयार कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ऐसे 100 युवाओं को दे दो, हम देश बदल देंगे। आज करोड़ों युवा गुरुदेव आपके पास हैं, आप हिंदुस्तान तो छोड़ दो, पूरी दुनिया बदल दोगे। मैं आज स्वामी विवेकानंद से लेकर आज तक मैंने कुछ पंक्तियां आज लिखी हैं आपके लिए। आपकी इजाज़त हो उन पंक्तियों को मैं जरूर दोहराना चाहूँगा। मित्रों, जब समय भी जन्मा नहीं था तब दिशाएं मौन थी। जब शून्य स्वयं अपनी निस्तब्धता सुन रहा था, तब हिमालय की अनंत समाधि में नेत्र खोले आदि योगी भगवान शंकर ने। मौन में समाया संपूर्ण ब्रह्मांड, उन्होंने शब्द नहीं बोले पर वेद बह निकले, उन्होंने उपदेश नहीं दिया पर योग जन्म ले चुका था। उनकी जटाओं से उतरी गंगा केवल जल नहीं थी, वो आकाश से पृथ्वी तक उतरती हुई चेतना की अमर धारा थी। और उसी अमर धारा के तट पर भारत ने पहली बार जाना मनुष्य शरीर नहीं अमृत का अंश है। ईश्वासमिन्द्रम सर्वम, जब यह दिव्य उद्घोष ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ, तब पृथ्वी ने पहली बार त्याग को वैभव बनते देखा। ये कैसी सभ्यता थी जो राज सिंहासन छोड़कर वन चली जाती थी, जो भिक्षा में ब्रह्मांड खोज लेती थी, जो राख होकर सम्राटों से अधिक प्रकाशमान थी। यही भारत था, ऋषियों का भारत, तप का भारत, सनातन का भारत। काल बदला, सभ्यताएं उठी, टूटी, मिट गई, पर हिमालय की तरह अडिग रही भारत की आत्मा। जब धर्म पर धूल जम गई, जब वेदों की ध्वनि मंद पड़ने लगी, तब दक्षिण की पवित्र धरती से एक बाल सन्यासी उठा। शंकराचार्य, उसकी वाणी में अग्नि थी, नेत्रों में अद्वैत और चरणों में संपूर्ण भारत की यात्रा। वह चला नदियों का पार करना, पर्वतों से संवाद करना, मंदिरों में दीप जलाना, और सोई हुई सभ्यता को पुकारता हुआ उसने 4 दिशाओं में मठ नहीं बनाए। उसने भारत की आत्मा को चारों दिशाओं में स्थापित कर दिया। और फिर समय आगे बढ़ा, लोहे, धुएं और मशीनों के युग में मनुष्य चांद तक पहुंच गया, पर अपने भीतर से दूर हो गया। आंखों में रोशनी थी पर आत्मा में अंधकार, हाथों में संसार था पर हृदय रिक्त। तब उसी सनातन अग्नि से फिर एक दीपक प्रकट हुआ। आप लोग मित्रों सुनना, और ये लाइन अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजाना। तब उसी सनातन अग्नि से फिर एक दीप प्रकट हुआ, भारत के मध्य की एक पवित्र चेतना से, उसी भूमि से जहां अब भी मिट्टी में मंत्रों की गूंज है। एक मधुर मुस्कान के साथ प्रकट हुए परम पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर। मानो सहस्त्राब्दियों पुरानी ऋषि परंपरा फिर से सांस लेने लगी हो। उन्होंने ध्यान को पर्व बना दिया, श्वास को प्रार्थना और सेवा को आधुनिक संन्यास।
अब तप के केवल हिमालय में नहीं था, वह युद्ध से टूटे मनुष्य की सांत्वना देने में था, वो रोतू ही मानवता को फिर से मुस्कुराने में सिखाने में था। उन्होंने संसार से कहा शांति कहीं बाहर नहीं, शांति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी अपनी श्वास में छुपी है। और तब पृथ्वी ने फिर भारत को विस्मय से देखा। महाकुंभ में करोड़ों आत्माएं मां गंगा की ओर उमड़ पड़ी। न कोई निमंत्रण, न कोई सत्ता, न कोई भय, केवल श्रद्धा। मानो इतिहास स्तंभ रह गया। जब 60 करोड़ से अधिक लोग एक ही आकाश के नीचे, एक ही मंत्र के साथ, एक ही जल में स्वयं को शुद्ध करने उतरे, यह भीड़ नहीं थी, ये आत्माओं का महासंगम था। यह प्रमाण था कि भारत आज भी जीवित है। यह प्रमाण था कि भारत आज भी जीवित है, सनातन आज भी जीवित है, क्योंकि यह भूमि सिर्फ राष्ट्र नहीं, एक चेतना है। यहाँ नदियां भी मंत्र जपती हैं, यहाँ पर्वत भी तप करते हैं, यहाँ त्याग भी उत्सव है। आदि योगी से आदि शंकराचार्य तक, शंकराचार्य से स्वामी विवेकानंद तक और विवेकानंद से पूज्य गुरुदेव तक। यह केवल परंपरा नहीं, यह अनंत की अखंड श्वास है। जब जब संसार थक जाएगा, जब जब मानवता दिशा खो देगी, तब तब भारत अपने मौन से फिर किसी योगी को जन्म देगा। सुनना भाई, जब जब मानवता दिशा खो देगी, तब तब भारत अपने मौन से फिर किसी योगी को जन्म देगा। क्योंकि इस भूमि की धूल में अब भी वेद सोते हैं, अब भी गंगा बहती है, अब भी किसी आश्रम में एक दीपक समय के अंधकार से लड़ रहा है, और तब वह दीप जलता रहेगा, तब तक सनातन अमर रहेगा, तब तक सनातन अमर रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी भाइयों बहनों का अभिनंदन करते हुए और गुरु जी के प्रति श्रद्धा से चरण स्पर्श करते हुए, इस आशा के साथ कि जो हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047, लोग पूछते हैं कि विकसित भारत क्या है। हम बताते हैं विकसित भारत यह है कि हम हायर स्टडीज के लिए कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। इलाज कराने कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। घूमने कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। 2047 में दुनिया बोलेगी कहाँ जा रहे हो हायर स्टडीज के लिए, भारत जा रहे हैं। इलाज कराने कहाँ जा रहे हो, भारत जा रहे हैं। नौकरी करने कहाँ जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं। यही विकसित भारत का संकल्प है। गुरुदेव जी का आशीर्वाद रहेगा, 2047 विकसित भारत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you very much for your inspiring words.